अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के प्रेस वार्ता के दौरान रोने की घटना पर खतौली निवासी क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह टीटू का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद की न तो उनकी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुनी, न ही सूबे के मुख्यमंत्री ने सुनी। इस दर्द को मिटाने के लिए क्षेत्रीय विकास पार्टी अयोध्या से लड़ेगी राजनीतिक जंग। राजवीर बोले, अगर मेरे जनपद का सांसद होता तो मैं आत्महत्या कर लेता। न तो मेरी सरकार सुनती और ना ही मेरी पार्टी सुनती। तो वो अखिलेश जी यदुवंशियों की कृपा से वो सांसद तो हो गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश की जनता के लिए, प्रदेश के लिए और राम जन्मभूमि अयोध्या की जनता ने उनको चुना। श्री रामचंद्र जी की भगवान की कृपा उनके ऊपर थी तो वो सांसद हो गए। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सांसद अयोध्या में रो रहा है। तो मैं आपसे के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी नौबत आई तो इस पर अखिलेश जी को विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से आदित्यनाथ योगी जी को ये समझना चाहिए कि जब वो रो रहे थे 96 में, जब पहली बार एमपी आए, तो मुलायम सिंह जी के कार्यक्रमों को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के, उनके आपराधिक कैरेक्टर को वो दर्शा रहे थे। मुख्यमंत्री जी के रो पड़े खून के आंसू, ये पार्लियामेंट में देखा। अगर आज ये एक सांसद को रुलाएंगे तो भगवान रामचंद्र जी को अच्छा लगेगा? ये भी नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाऊं? तो इनको भी इस पे विचार करना चाहिए। मेरे जिले के सांसद, मेरे जनपद के पूर्व सांसद माननीय संजीव बालियान जी, आदरणीय हरिंदर मलिक जी अगर रो पड़े तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं आत्मदाह का भंडार लगा के बैठ जाऊँगा क्षेत्रीय विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। अरे सांसद जी के रोने का कारण क्या है? सांसद जी के रोने का कारण वो बोल रहे हैं कि दलित की बेटी चली गई, उस पर मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरी पार्टी नहीं सुन रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ना उनकी पार्टी सुन रही है और नहीं हमें बना दीजिए आप एमपी। मैं चलने नहीं दूंगा, मैं चलने नहीं दूंगा, पार्लियामेंट नहीं चलने दूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अवधेश जी अपनी पार्टी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अखिलेश नहीं है, अखिलेश के पास आदमी नहीं है। नहीं, अवधेश जी जो सांसद अवधेश जी सांसद बेचारे, अब दलित का बेटा, उसका आत्मल तो देखे ना, वो तो पहले ही दलित। और दूसरी चीज, गरीबी रेखा से नीचे से जीत के आया श्री रामचंद्र जी की कृपा से। अब श्री रामचंद्र जी की कृपा उनके ऊपर हो गई और उनका अनादर कर रहे हैं ये लोग, ये दोनों अनादर कर रहे हैं। ना उनका अध्यक्ष सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री सुन रहा है। तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, इनका पतन तय है। इसीलिए तो क्षेत्रीय विकास पार्टी का गठन हो रहा है। क्षेत्रीय विकास पार्टी कहां से पैदा हो गई? मैं कह रहा हूं, हमने मांगा था 2000 में, अब हम मांगेंगे नहीं, हम छीन लेंगे। अगर हम भी मान लीजिए रोने गाना शुरू कर दें कि साहब रो रहे हैं, आपको दे दिया, अरे रोएंगे, हम छीन लेंगे। क्यों मांगते हो हक तलबगार की तरह, हक छीन लो अपना हकदार की तरह। और भी विनती कर रहे हैं कि क्या मैं वो क्या विनती करेंगे, उनकी सुनेगा कौन? वो तो दाता श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है, वहां से तो भगवान जी का जन्म हुआ है। अब उनके जन्म स्थान को लेकर के वहाँ पूजन हुआ, वहाँ सारी चीजें हुई, फिर भी उनका भारतीय जनता पार्टी का सांसद हार गया। अब ये इनका जो है सांसद जीता समाजवादी पार्टी का, अब उस सांसद का भी अपमान हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी को अच्छा लग रहा होगा? नहीं। इसीलिए आप जानते हो कि नहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी मान सिंह टिकैत के पुत्र नरेश टिकैत। ये रघुवंशी परिवार है, आपको पता नहीं है? मैं चौधरी मान सिंह टिकैत साहब का, मैं पार्टी का, उनके यूनियन का, उनकी नीतियों का आदर करने वाला एक किसान का बेटा, उनसे कुछ सीखने के लिए मैंने पहल की थी। मैं इनके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके पूर्वज अयोध्या से यहाँ सिसोली आए थे, तो ये रघुवंशी हैं। अभी मैं सिसोली गया था अपनी पार्टी को लेकर के, मैंने नरेश टिकैत जी से आशीर्वाद लिया। मैंने कहा, रघु क्या अयोध्या जाओगे? तो वंश
उनका पोते हैं गौरव टिकैत का बेटा, 2 बेटा रघु और वंश। तो वंश तब तक बोल पड़ा बाबा जी मैं जाऊंगा वहाँ अयोध्या, अभी 4-6 दिन पहले की बात है, मैं गया था। तो वंश बोले मैं जाऊंगा, तो ये रघुवंशी परिवार है, इसी को लेकर के हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे, वहीं से अपनी पार्टी का निर्माण होगा, ठीक है। वहीं से लड़ाई होगी। ये मेरा जंग अयोध्या शुरू होगी। जंग अयोध्या से शुरू होगी, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, लेकिन पश्चिमी राज्य पे समझौता नहीं होगा।